हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है भले चंगे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अजीत चरण आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा कर रहे हैं आज हम भूगोल की और ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी की चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय के बारे में। आज फिजियोलॉजी ऑफ हिमालय की बात करते हैं, फिजियोग्राफिक ऑफ हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि उसकी आकृति, भू आकृति वगैरह जो होती है उसकी अध्ययन करना। भू आकृति का अध्ययन, यानी कि हम दो चीज करते हैं हिमालय के भू आकृतिक प्रदेश यानी भू आकृतिक का अध्ययन करते हैं और उच्चावच का अध्ययन करते हैं। उच्चावच मतलब ऊंचाई गहराई जो होती है उसको उच्चावच कहते हैं। कहीं ऊंचा कहीं खाई जो स्थान होता है ना उसको उच्चावच कहते हैं। तो उच्चावच या भू आकृति जो होती है हिमालय की जो है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज पहली चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हिमालय फिजियोग्राफी। तो हिमालय की फिजियोग्राफी में आप पाएंगे कि हिमालय जो पर्वत है वो अलग अलग तरह की उसकी आकृति अलग अलग जगह पर है। ठीक है, कहीं पर हिमालय अगर इस तरह से हम भारत का हिमालय बनाएं, यानी एक कश्मीर बनाएं, इस तरह से हम कश्मीर बनाएं और कश्मीर से ऐसे ऐसे घाटियाँ उतार करके ये इधर बनाएं, सिक्किम वगैरह बनाएं और इधर अरुणाचल प्रदेश ऐसे बना दें। इस तरह से हम अगर एक नक्शा तैयार करते हैं तो इस तरह से हमारा जो भारत है, ये भारत जो है इसमें ये जो हिस्सा है हिमालय, यहाँ से पाकिस्तान। ठीक है, तो हिमालय जो हमारा फैला हुआ है वो देखिए, यहाँ से पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, यहाँ से लेकर के हिमालय, इस तरह से हिमालय फैला हुआ है। तो इस जगह जो एक पर्वत रेंज है, एक इस जगह पर्वत रेंज है, एक यहाँ पर पर्वत रेंज है, एक यहाँ पर पर्वत रेंज है। ठीक है, और एक यहाँ पर पर्वत रेंज है और एक पर्वत रेंज यहाँ से ऐसे यहाँ तक है। ठीक है, इस तरह से तीन माउंटेन की चर्चा जो है, तीन माउंटेन लाइन जो मैंने बनाया, इसको डिफरेंट कलर में बना देता हूँ, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। देखिए, ठीक है, मैं इस तरह से एक लाइन बना देता हूँ। एक लाइन है ना, एक लाइन ये है, माउंटेन लाइन है, ये माउंटेनियर लाइन मैं बना रहा हूँ इस तरह से, माउंटेनियर, और एक लाइन ऐसे है। ठीक है, तो ये चार लाइनें जो देख रहे हैं, तो इसमें ये लाइन जो ऊपर देख रहे हैं इसको कहते हैं काराकोरम। क्या है? काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन है ना, एक माउंटेन रेंज है जो कि कहाँ पड़ता है, तो ये पूरा ऊपर लद्दाख के ऊपरी हिस्से में जो पड़ता है काराकोरम, एकदम ऊपर वाला कश्मीर के एकदम टॉपेस्ट एरिया में पड़ता है काराकोरम। तो काराकोरम एक माउंटेन है। यहाँ पर लद्दाख का माउंटेन है, लद्दाख, 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 और यहाँ पर जास्कर, 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 जास्कर। ये तीन क्या है? पर्वत श्रेणी है। लास्कर, तो ये तीनों पर्वत श्रेणी जो है जो किस श्रेणी में आती है, यानी काराकोरम की चर्चा करें, लद्दाख की चर्चा करें और जास्कर, ये तीन पर्वतों की चर्चा करें तो ये ट्रांस हिमालय के पर्वत हैं। यानी कि ये हिमालय का वो हिस्सा जो कि पार हिमालय कहलाता है, यानी पार हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो हम इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है हिमालय का वर्गीकरण किया है। हिमालय का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, CLASSI, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पहला पार हिमालय या ट्रांस हिमालय की चर्चा करते हैं। यानी ट्रांस हिमालय में मैंने बताया कौन कौन से पर्वत, तो मैंने एक बताया काराकोरम, यानी पहला काराकोरम, काराकोरम, कोरम, यानी इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए काराकोरम, कोरम, कोरम, काराकोरम। ठीक है, दूसरा है लद्दाख, 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 यानी कि LADAH, लद्दाख, केज, लद्दाख। और तीसरा क्या है? तो तीसरा जास्कर है, जास्कर, जास्कर, है ना, जास्कर, जास्कर। ये तीन पर्वतों की चर्चा हम करते हैं, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। ठीक है, ये तीन पर्वत श्रेणियों की हम चर्चा कर रहे हैं आज। ठीक है, तो अब इन तीनों में हम जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहली चर्चा होगी क्या कि हम
इनकी चौड़ाई की चर्चा कर लें, यानी तीनों पर्वत की चौड़ाई अगर देखें तो पहली चर्चा हम कर लेते हैं इन तीनों की चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई। चौड़ाई चौड़ाई कहने का मतलब, चौड़ाई कहने का मतलब थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं, चौड़ाई कहने का मतलब माउंटेन का यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ होती है, लंबाई इधर से इधर तक, उत्तर से दक्षिण तक, चौड़ाई लंबाई पूरब से पश्चिम तक और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक। तो चौड़ाई की जब चर्चा कर रहे हैं, चौड़ाई की चर्चा कर रहे हैं हम चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई पहले हम देख लें कि चौड़ाई कितनी है, लद्दाख जास्कर और उसकी चौड़ाई कितनी है। तो 40 किलोमीटर के करीब ये 40 किलोमीटर चौड़ी है ना, 40 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि चौड़ाई कितनी है तीनों पर्वत श्रेणियों, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों का। ठीक है, ठीक है, लिख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद अगली चर्चा हम करते हैं हाइट। अगर इसकी हाइट की बात करते हैं तो नॉर्थ में, यानी जितना ऊपर जाइएगा तो नॉर्थ में हाइट क्या होती है, कम है ना। तो नॉर्थ में इसकी हाइट, अगर नॉर्थ में इसकी हाइट कहें यानी ऊंचाई, नॉर्थ में यानी दक्षिण में ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई देख लीजिए, है ना। दक्षिण में ऊंचाई क्या है इसकी, इस बात कर लें तो दक्षिण में ऊंचाई 3000 मीटर से 4300 मीटर तक की है। 3000 मीटर से 4300 मीटर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, यानी ऊंचाई और चौड़ाई को नोट कर लीजिए। ठीक है, इस श्रेणी में यानी कि जास्कर की श्रेणी की बात करते हैं, इस श्रेणी में यानी जास्कर यानी इस ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। क्या है, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में की खासियत को देखिए, एक पेज और मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ट्रांस हिमालय यानी पहली हम चर्चा कर रहे हैं TRANS, ट्रांस हिमालय है ना, यानी पार हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, पार हिमालय की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो इस हिमालय में चट्टानों में जब जाइएगा, इस हिमालय के चट्टानों, ट्रांस हिमालय यानी कौन कौन सा, तो जास्कर है, और दूसरा लद्दाख है, और तीसरा काराकोरम है। तो इन तीनों के चट्टानों में अवसाद मिला है। अवसाद क्या होता है वो मैं क्लियर कर दूं। अवसाद का मतलब होता है कि उसमें पाए जाने वाले रिमेनिंग एलिमेंट यानी रिमेन्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में REMAINS, रिमेन्स, यानी किसी चीज का मौजूद होना, है ना। अवसाद का मतलब किसी चीज का अंश का मौजूद होना। तो अवसाद जो पाए जाते हैं वो क्या, टेथिस सी के अवसाद पाए जाते हैं। यानी इन पर्वत श्रेणियों में इनमें क्या पाया जाता है, तो टेथिस सी का, किसका पाया जाता है, टेथिस सी का अवसाद पाया जाता है। टेथिस सी का किसका अवसाद, तो ये नोट कर लीजिए कि इनमें जो अवसाद पाए जाते हैं वो क्या पाया जाता है, टेथिस सी, है ना, SEA। टेथिस सी की चर्चा मैंने कर दिया है। टेथिस सी के रिमेन REMAINS, रिमेन्स यानी अवसाद, है ना। टेथिस सी के अवसाद पाए गए हैं। लिख लीजिए इसको कि इसमें यानी जास्कर में और उसमें, जास्कर में, लद्दाख में और काराकोरम में, इनके चट्टानों में टेथिस सी के अवसाद पाए जाते हैं। इसमें दूसरी चीज अवसाद है, पहली चीज तो अवसाद है, यानी पहली चीज आपने, दूसरी चीज क्या पाया गया है, तो फोसाइल पाया गया है, FOSSILE, फोसाइल क्या होता है, तो फोसाइल को कहते हैं जीवाश्म पाए गए हैं। जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, तो जीवों का अंश पाया गया है इसमें। जीवाश्म का किसका पाया जाता है, तो समुद्री है, समुद्री जीवाश्म है, समुद्री जीवाश्म पाए गए हैं। समुद्र से जैसे टेथिस सागर जब था तो टेथिस सागर में जो जीव जंतु पौधे थे
उसके अवसाद पाए गए हैं। तो इसमें क्या वनस्पति और जीवों का जीवाश्म है, क्या है वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति यानी जलीय पौधा जो टेथिस सागर में था वो, और जीवों का है ना, वनस्पति और जीवों का जीवाश्म पाया गया। क्लियर, समझ में आ गया बात यहाँ तक। यानी कि इसमें जो काराकोरम है या फिर लद्दाख है या जास्कर की श्रेणियां हैं, इन पहाड़ों में पाए गए हैं, जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, ठीक है। और चट्टानों के बीच में एक और पॉइंट लिख लीजिए, चट्टानों के बीच में नीचे ग्रेनाइट पाया गया है। नीचे यानी चट्टानों के नीचे जो पाया गया है वो क्या पाया गया, ग्रेनाइट पाया गया, ग्रेनाइट पाया गया है। तो ग्रेनाइट यानी कि जास्कर, लद्दाख और इन पहाड़ों के बीच में, चट्टानों के बीच में जो ग्रेनाइट नीचे में बीच में ग्रेनाइट का पाया गया है। ठीक है, तो ग्रेनाइट पाया गया है। और उसके बाद नदियां का प्रवाह जो है, इसमें जो नदियों का प्रवाह जो है, नदियां जो पहले नदियां कैसे बहती थी इन चट्टानों के बीच में, तो पहले नदियां जो बहती थी वो बहती थी उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। तो अब जब पहाड़ इसमें बन गया टेथिस सागर के, पहले जो नदियां गिरती थी उत्तर से दक्षिण की ओर नदियां जाती थी टेथिस सागर की ओर। अब जो नदियों का जो है ना उत्तर से दक्षिण की ओर अवरोध है, हो गया है, यानी रुक गया है। यानी एक बात और लिख लीजिएगा, जास्कर के बारे में, जास्कर लद्दाख के बारे में कि इसमें घाटियों में जो नदी घाटी है ना, नदी घाटी दक्षिण की ओर अब रुका हुआ है, दक्षिण की ओर अवरुद्ध है, दक्षिण की ओर और अवरुद्ध है, यानी कि दक्षिण की ओर नदियां नहीं बह रही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों की चर्चा मैंने कर दी इसके बारे में, और नहीं बह रही है। ठीक है, और इसमें डिब्रीज पाया गया है। डिब्रीज क्या होता है, तो अब इसमें डिब्रीज कहीं होता है, जो बचा हुआ जो मलबा होता है, मलबा जिसको कहते हैं। यानी इसमें एक चीज और क्या पाया गया है, टेथिस का मलबा पाया है, टेथिस का मलबा कहते हैं डेब्रीज को, DEBRIS, डेब्रीज को पाया मतलब है। यानी मैंने चर्चा क्या किया कि इसमें जो पाया गया है टेथिस का मलबा पाया गया, टेथिस सी कभी हुआ था। मैं बता दूं कैसा था, ऐसे था जैसे कि ये गोंडवाना था, ये अंगारा लैंड था, है ना। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना में क्या हुआ, टक्कर हुआ, और ये बीच में टेथिस सागर था, टेथिस था। तो टेथिस जब उठा तो इसमें दोनों टकराया, तो इसमें हिमालय का फॉर्मेशन होने लगा, इधर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी साल में जो अवसाद, जो गाद वगैरह थे ना, उस गाद का रिमेन भी पाया जाता है, कहाँ, उसमें पाया जाता है, हिमालय के चट्टानों के बीच में पाया जाता है। तो इतने चीज़ों की जानकारी हमने किसके बारे में बताया, ट्रांस हिमालय में हमने किन किन चीज की चर्चा की है, तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वतों की श्रेणियों की चर्चा की है। एक काराकोरम पर्वत श्रेणी, एकदम ऊपर चले जाइए कश्मीर में, एकदम ऊपर लद्दाख की ओर एकदम टॉप में, तो वहाँ पर काराकोरम है। काराकोरम के ठीक नीचे आप आइएगा तो लद्दाख जास्कर की पहाड़ी रेंज है। तो ये सब जो पहाड़ी रेंज है ना, ये उस समय की है जो कि बहुत पहले जो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था हिमालय का, उस श्रेणी का है ना। यानी पैलियोजोइक एज का है, पैलियोजोइक एज का माउंटेन है। इसमें क्या पाया जाता है, तो जीवाश्म कौन पाया जाता है, तो जो उस समय टेथिस सागर था, तो उसमें सागर में बहुत सारे जीव जंतु होते थे, सागरीय जीव जंतु यानी मछलियाँ या तरह तरह की चीज़ें, या फिर बहुत सारे जलीय पौधा होता है सागर के भीतर, तो उसके जीवाश्म, उसके फोसाइल पाए गए हैं। और क्या पाया, डेब्री, जहाँ पर जो मलबा जमा होता था, पूरे दोनों तरफ से बह करके जो मलबा सागर में जमा होता है, तो उसका अवसाद चट्टानों में मिलता है। तो इस तरह से हमने चर्चा कर दी, क्या किसके बारे में चर्चा की, हमने चर्चा किया ट्रांस हिमालय के बारे में। अब अगली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरी चर्चा को हम देखते हैं, इसको आप एक नोट बना लीजिए, ठीक है। दूसरी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा हमारा आता है दीर्घ हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय में हमने 3 पर्वतों की चर्चा कर दी, है ना, जास्कर लद्दाख की चर्चा कर दी। अब इसके बाद दूसरा हमारा आता है दीर्घ हिमालय, ठीक है।
तो दीर्घ हिमालय की जब चर्चा करेंगे तो इसमें बहुत सारी चर्चाएं आएगी, ठीक है। दीर्घ हिमालय की चर्चा करते हैं। तो दीर्घ हिमालय को थोड़ा सा मैं मैप बना दूं पहले कि दीर्घ हिमालय कैसा है। ये हमारा कश्मीर है ना, इस तरह से ये चलता गया, नेपाल होता गया, कश्मीर ये हो गया हमारा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है। तो एक तो मैंने यहाँ पर चर्चा कर दी क्या कि काराकोरम, एक चर्चा कर दी मैंने लद्दाख, एक जास्कर, और इसके ऊपर एक ऐसे है दीर्घ हिमालय। यानी इस हिमालय की श्रेणी की चर्चा जब हम करेंगे, इस हिमालय श्रेणी की चर्चा करेंगे, ए वाली लाइन जब बनाएंगे तो ए है दीर्घ हिमालय। क्या है इसका नाम? है दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ हिमालय, हिमालय, यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी में हिमालय। इसको दीर्घ को कहते हैं ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर हिमालय, हिमालय। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं किसका? तो ग्रेटर हिमालय की चर्चा कर रहे हैं। ग्रेटर हिमालय में क्या क्या चर्चा करेंगे? दीर्घ हिमालय का विस्तार दीवार की तरह एक काम करता है। लघु हिमालय, इसके बाद क्या आती है? लघु हिमालय। यहाँ पर एक रेंज आएगा लघु हिमालय, उसके बाद का आएगा ये शिवालिक आएगा, ये शिवालिक है। यानी ये है लघु दीर्घ हिमालय, ये है लघु हिमालय, लघु हिमालय, ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय, हिमालय, इसको कहते हैं अंग्रेजी में लघु हिमालय को लेसर, LESSER, लेसर हिमालय, हिमालय, लघु हिमालय को लेसर हिमालय कहते हैं। तो हम लघु हिमालय और ए ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय, ए ट्रांस हिमालय है, ये क्या है? ट्रांस हिमालय है, TRANS, ट्रांस हिमालय, हिमालय है, ठीक है। तो लघु दीर्घ हिमालय क्या है? तो लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में एक दीवार की तरह है। यानी पहला पॉइंट आप बनाइएगा क्या कि पहला पॉइंट यहाँ पर अगर लिखिएगा, पहला पॉइंट तो क्या लिखिएगा कि जो दीर्घ हिमालय है, दीर्घ हिमालय जो है, दीर्घ हिमालय है, दीवार है, दीवार है, दीवार है किसके किसके बीच में? तो ट्रांस हिमालय, TRANS, ट्रांस हिमालय, हिमालय और दूसरा है ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय, सर हिमालय के बीच का। यानी पहला पॉइंट बनाइए कि जो दीर्घ हिमालय है वो लघु ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक दीवार की तरह काम करता है, ठीक है। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। और इसके लघु हिमालय और दीर्घ हिमालय के बीच का एरिया है, ये बीच का एरिया को लिखिए, ए सेंट्रल मेन सेंट्रल कस्ट है, मेन सेंट्रल, CNTRAL, सेंट्रल थ्रस्ट है, THRUST, थ्रस्ट है, ठीक है। इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, मेन सेंट्रल, सेंट्रल थ्रस्ट, थ्रस्ट, ठीक है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये वाला, ये जो एरिया देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? तो लिखिएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो क्या है? तो वो एरिया है, एरिया है, AREA, एरिया है। ये किसके किसके बीच के हैं? तो दीर्घ हिमालय, दीर्घ हिमालय, हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, लघु हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय के बीच में, हिमालय के बीच, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लघु हिमालय और दीर्घ हिमालय के बीच का ये है। अब हम इसकी चौड़ाई देख लें कि दीर्घ हिमालय की चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है, उसकी चर्चा कर देते हैं, है ना। दीर्घ हिमालय की चौड़ाई, इस हिमालय की चौड़ाई की जब बात करें तो इसकी चौड़ाई आप लिख लीजिए, यानी लिख लीजिए चौड़ाई, दीर्घ हिमालय की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई की चर्चा कर देते हैं। तो चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, 40 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है।
40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लिख लिया आपने। अगला हम चर्चा करते हैं। 40 किलोमीटर तो उसकी चौड़ाई थी, इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है, सॉरी 25 किलोमीटर, यानी कि दीर्घ हिमालय की चौड़ाई 25 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर नहीं 25 किलोमीटर है ना। और 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। उसके साथ क्या है, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भी लिख लीजिए। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 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 6100 मीटर है, 6100 मीटर है, METER मीटर है, 100 मीटर है। तो इतनी चीजें हमने बताई अभी इसके बारे में, है ना। ठीक है, एक और बात यहां पर लिख दूं। एक आपने 4 पॉइंट लिखा, 1 2 3 4, 4 पॉइंट अब बना लीजिए। इसके बाद हम और कुछ चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए इसी दीर्घ हिमालय के बारे में, दीर्घ हिमालय के बारे में अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम दीर्घ हिमालय, अबाउट दीर्घ हिमालय, अबाउट द ग्रेटर हिमालय, GREATER, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बारे में, दीर्घ हिमालय के बारे में हम लिख रहे हैं, दीर्घ हिमालय के बारे में। ठीक है, दीर्घ हिमालय के बारे में 4 बात मैंने वहां लिखा। 5वां बात यहाँ पर लिखिए, 5वीं जानकारी इसके बारे में लिखिए कि दीर्घ हिमालय का क्या है। तो विश्व के 10 बड़े माउंटेन, है ना, ऊंचे माउंटेन, विश्व के 10 ऊंचे माउंटेन इसी दीर्घ हिमालय में है, इसी दीर्घ हिमालय में है। इसी दीर्घ हिमालय में विश्व के 10 ऊंचे माउंटेन की चर्चा करते हैं। ठीक है, उस माउंटेन में से हम कुछ माउंटेन की चर्चा कर देते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट एक लिख लीजिए, माउंट एवरेस्ट विश्व के सब ऊंचे माउंटेन में से है। इसी में दीर्घ हिमालय की श्रेणियां माउंट एवरेस्ट है। बहुत सारा बद्रीनाथ की है, उसके बाद बहुत सारा है, नागा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, बद्रीनाथ ये है ना। ऐसे 3 और हो गया, और कुछ है ना। तो इस तरह जो धौलागिरी जी, जिसको हनुमान जी उठाए थे, धौलागिरी, इस सब माउंटेन, इस तरह से 10 माउंटेन की चर्चा हम कर रहे हैं कि 10 माउंटेन इसमें है। ठीक है, इसको नोट्स बना लिया आपने। ठीक है, अगली चर्चा हम करते हैं। इसमें जो चट्टान जो पाई जाती है वो चट्टानों की चर्चा करते हैं। इसमें जो चट्टान, दीर्घ हिमालय में जो चट्टानें पाई जाती हैं, यानी जो चट्टानें हैं, चट्टानें जो हैं, चट्टानें किस तरह का है, तो आग्नेय है, आग्नेय या परिवर्तित है, परिवर्तित चट्टानें हैं। यानी इसके बीच में जो चट्टानें पाई गई है वो चट्टानें, दीर्घ हिमालय की चट्टानें कैसी है, तो आग्नेय है या परिवर्तित है। आग्नेय चट्टान है, आग्नेय जो होता है ज्वालामुखी से जो निकलती है उस चट्टान को आग्नेय कहते हैं, है ना। कहीं कहीं थ्रस्ट इसमें हुआ है। थ्रस्ट के कारण क्या हुआ है, थ्रस्ट क्या होता है वो मैं पहले चर्चा कर दूं। होता क्या है कि जैसे माउंटेन है, तो माउंटेन में ऐसे माउंटेन रेंज है, ऐसा दूसरा माउंटेन रेंज है, तो कहीं कहीं थ्रस्ट हो जाता है। थ्रस्ट मतलब कि जमीन का टुकड़ा जो होता है दब जाता है। तो दब जाने के कारण मान लिया कि यहाँ से जमीन का टुकड़ा दब गया, ऐसे दब गया। अब दब गया तो एक क्या होगा, दबने पर ये नीचे चला आया। मान लिया कि एक टुकड़ा है और ये दब करके क्या हो गया, नीचे चला आया, है ना। तो ये थ्रस्ट धस गया, है ना, ये क्या हो गया, धस गया। तो इस तरह से जो एक खाई, जो एक चट्टान है ना, इसकी चट्टान में नीचे का चट्टान ऊपर आ जाता है। तो इसमें थ्रस्ट के कारण पुरानी चट्टानें ऊपर आ गई है। यानी इस पॉइंट को लिख लीजिए, थ्रस्ट के कारण क्या हुआ है,
थ्रस्ट के कारण क्या हुआ, थ्रस्ट के कारण कहीं कहीं पुरानी चट्टानें ऊपर है, पुरानी चट्टानें ऊपर है, ऊपर है। थ्रस्ट के कारण कहीं कहीं क्या हुआ कि चट्टानें इसमें, यानी दीर्घ हिमालय में ऐसा देखा गया है कई जगह पर थ्रस्ट हुआ है, और थ्रस्ट के कारण क्या है कि पुरानी चट्टानें ऊपर हो गई है। ठीक है, इसकी एक और खासियत मैं बता दूं दीर्घ हिमालय का एक और खासियत क्या है कि इस हिमालय में जो माउंटेन रेंज है, जो रेंज है RANG, रेंज क्या होता है वो मैं चर्चा कर देता हूं। जैसे माउंटेन है तो एक माउंटेन का ऐसे 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 रेंज चलता है, कहीं ब्रेक कर जाता है, फिर ऐसे ऐसे कर, फिर कहीं ऐसे ब्रेक करता है, इसको कहते हैं गैप। यानी ये गैप, यानी इसके बीच से, माउंटेन के बीच से रास्ता जाता है जिसको कहते हैं पास, यानी ये क्या बन जाता है, पास बन जाता है। माउंटेन रेंज के बीच में क्या बनता है, पास बनता है। क्या बनता है, पास बनता है। माउंटेन रेंज के बीच में क्या होता है, पास बनता है, पासेज, यानी इसको दर्रा कहते हैं, दर्रा बनता है, दर्रा, ऐसे दर्रा, ये क्या है, दर्रा है, यानी इसको दर्रा को क्या कहते हैं, पासेज, PASSES, पासेज। तो इस माउंटेन में, यानी ग्रेटर हिमालय में जो दर्रा है वो कम है। दर्रा क्या है, यानी रेंज, यानी दर्रा जिसको कहते हैं, दर्रा क्या है, कम है, यानी ज्यादातर पासेज नहीं है, पासेज कम है। तो इतनी बातें आपने लिखा ग्रेटर हिमालय के बारे की, इसके बीच में पासेज कम है, लिख लिया आपने, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अगली हम चर्चा करते हैं दीर्घ हिमालय में। अगर बात करें लघु हिमालय या शिवालिक की बात करें, तो शिवालिक और लघु हिमालय की जगह पर दीर्घ हिमालय में क्या होती है, वर्षा कम होती है। दीर्घ हिमालय में वनस्पति कम है, मतलब जंगल कम है, तो वर्षा कम होती है। तो दो चीजें, 2 पॉइंट और बना लीजिए दीर्घ हिमालय के बारे में। एक, वर्षा कम होती है, किसकी तुलना में, तो तुलना में हम कर देंगे लघु हिमालय या शिवालिक की तुलना में, है ना। इस हिमालय में वर्षा कम होती है, यहाँ पर जंगल कम है। क्या है, एक और पॉइंट बना लीजिए, जंगल कम है, यहाँ पर वनस्पति कम है, पेड़ पौधे कम है। जंगल यानी पेड़ पौधे की संख्या दीर्घ हिमालय में कम है। इतनी चीजों की जानकारी आपने बनाई। ठीक है, तो ये सब चीजों की चर्चा हम कर रहे हैं, आगे की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वनों का क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर कम है, क्षेत्रफल भी कम है, कम क्षेत्रफल में वन है, यानी जंगलों की संख्या कम है। ठीक है, तो ये हमने पूरा बता दिया क्या, अबाउट दीर्घ हिमालय, यानी दीर्घ हिमालय के बारे में आपने ये सारी जानकारी, अबाउट ग्रेटर हिमालय के बारे में आपने सारी जानकारी ली। इस पेज पर हमने कुछ जानकारी दी थी दीर्घ हिमालय के बारे में, ये सब जानकारी मैंने दी है, और उसके बाद ये चीज़ें आई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा दीर्घ हिमालय के बारे में। अब हम चलते हैं दीर्घ हिमालय के बाद तीसरा सेक्शन, यानी हम फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ा पहले ट्रांस हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय की कुछ खास जानकारी हमें मिली। उसके बाद दूसरी सेक्शन में हम आ गए तो दीर्घ हिमालय के बारे में, दीर्घ हिमालय के बारे में कुछ खास जानकारी मिली। अब आते हैं लघु हिमालय के बारे में। ठीक है, तो अब हमारा अगला है लघु हिमालय, यानी कि हम बात करते हैं लघु हिमालय की। लघु हिमालय को लेसर हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय को हम क्या कहते हैं, लेसर हिमालय कहते हैं, है ना। तो लघु हिमालय के बारे में कुछ बातें कर लें। इसकी चौड़ाई पहले देख लेते हैं कि, यानी हिमालय की, हम फिर से एक छोटा सा मैप बना देता हूं भारत का। ठीक है, भारत का हिमालय के पोर्शन का मैप। ठीक है, इस तरह से हमारा, तो अब हमने बात किया यहाँ पर पहली पर्वत श्रृंखला, यानी पहली हमने बात की है, एक काराकोरम है,
ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये दीर्घ हिमालय है और ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय, और ये शिवालिक है। ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं क्या लेसर हिमालय के बारे में, कि लेसर हिमालय कौन सा है, तो ये दीर्घ हिमालय के बाद जो हमारा एरिया आएगा वो क्या होगा, लघु हिमालय होगा। यानी इस वाले एरिया की बात कर लें, ये है हमारा दीर्घ हिमालय, दीर्घ हिमालय क्या है, दीर्घ हिमालय, यानी दीर्घ है, दीर्घ हिमालय। ठीक है, तो दीर्घ हिमालय के बाद ये है लघु हिमालय। क्या है, लघु हिमालय, लघु हिमालय। अब इस लघु हिमालय की चौड़ाई, यानी पहला पॉइंट लिख लीजिए, लघु हिमालय, मैं लघु हिमालय की चर्चा कर रहा हूँ। चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई कितनी है। लघु हिमालय ज़्यादा चौड़ा है दीर्घ हिमालय की तुलना में। ठीक है, लघु हिमालय की चौड़ाई जैसे जैसे हिमालय लघु होती गई है, चौड़ाई ज़्यादा होती गई है। 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 80 किलोमीटर। यानी पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि लघु हिमालय की चौड़ाई कितनी है, तो 80 किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई इसका लिख लीजिए, औसत ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई औसत लिख लीजिएगा। औसत ऊंचाई क्या है, 1300 मीटर होता है, 1300 मीटर के लगभग है, 1300 से 1500 मीटर है ना, 1300 से 1500 मीटर है ना। यानी 1300 से 1500 मीटर क्या है, इसकी औसत ऊंचाई है, 1300 से 1500 मीटर। ठीक है, यानी कि लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 1300 से 1500 मीटर। लिख लिया आपने। इसमें जो चट्टानें पाई जाती है वो चट्टानें हैं, परिवर्तित चट्टानें हैं। इसमें जो चट्टानें हैं, चट्टानें किस तरह की है, चट्टानें हैं, चट्टानें परिवर्तित है, परिवर्तित चट्टानें हैं। परिवर्तित मतलब कि जो टाइम के अनुसार जो चट्टाने का स्वरूप बदल जाता है, उस स्वरूप को हम कहते हैं परिवर्तित चट्टानें। समझ में आ रही बात, परिवर्तित चट्टानें। ठीक है, इतनी चीज़ों की हमने चर्चा की, यानी कि लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय के बारे में कुछ और जानकारी मैं दे देता हूँ। ठीक है, अगली चर्चा हम करते हैं। अगली चर्चा में कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना, वन ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा रहेगा उसकी तुलना में वन ज़्यादा है, यानी वनों की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, किसकी तुलना में, तो उसकी तुलना में। मैंने बात की थी कि इसकी तुलना में, तो वो दीर्घ हिमालय की तुलना में लघु हिमालय में वनों की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो यही है, ये सारी जानकारी हमने दी है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप लिख लीजिए लघु हिमालय के बारे में। आगे की चर्चा हम तो लघु हिमालय ज़्यादा चौड़ा है, इसकी ऊंचाई कम है, और इसका तलछटी जो है ज़्यादा फ्लैट है, यानी तली जो है ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो इन सारी जानकारी के बाद अब अगली जानकारी में चलते हैं, अगला इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वो क्या है, शिवालिक या वाह हिमालय, शिवालिक या वाह हिमालय। ठीक है, शिवालिक आउटर हिमालय का या शिवालिक नाम है। अब इसकी थोड़ी सी मैप हम इस तरह से बना देते हैं, ये हमारा कश्मीर लद्दाख है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आइए नेपाल, सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश, और इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये हमारा अब जो आया लास्ट जो यहाँ पर काराकोरम हो गया, एक काराकोरम है, ये जास्कर और लद्दाख है, एक दीर्घ हिमालय है, लघु हिमालय है, और ये हमारा हो गया शिवालिक। यानी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, तो शिवालिक की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा किसकी कर रहे हैं, तो शिवालिक की चर्चा कर रहे हैं। इसकी शिवालिक की, शिवालिक या बाह हिमालय इसको भी कहते हैं, बाह में या बाह हिमालय। ठीक है, अब शिवालिक की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो शिवालिक की चर्चा में हम क्या क्या बात करेंगे, तो शिवालिक की चर्चा में हम कुछ चीज़ों को चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला कि
इसकी लंबाई जो है लगभग 2400 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? पहली लंबाई 2400 किलोमीटर, 2400, यहाँ पर साफ लिखते हैं 2400 किलोमीटर लंबाई है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है बात? और इसकी चौड़ाई जो है पश्चिम में कम जाती है, पूर्व में ज़्यादा हो जाती है ना। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 45 किलोमीटर है। इधर अगर देखें इस पर्वत की ऐसे चौड़ाई, तो इधर है 45 किलोमीटर। यानी दूसरी बात लिख लेते हैं, पश्चिम में चौड़ाई लिख लेते हैं। पश्चिम में चौड़ाई हमने बताया कितना, तो 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? 45 किलोमीटर है। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत सारी घाटियां हैं, उन घाटियों का नाम बताते हैं। यानी इस श्रेणी में बहुत सारी घाटियां हैं। क्या है? घाटियां हैं, घाटियां। तो घाटियों का नाम देख लीजिए। तो घाटियों का नाम में बहुत सारी घाटियों का नाम मैं लिखवा देता हूँ। घाटियों का यहाँ पर कुछ नाम लिख लीजिए, जैसे देहरादून। देहरादून क्या है? एक घाटी है। या फिर काठमांडू जो कह लीजिए, काठमांडू एक घाटी है ना। तो बहुत सारी घाटियां हैं इसमें बहुत सारी घाटियां हैं। काठमांडू है, देहरादून है, और भी है, जैसे कि पोटली है ना, चुम्बा है, पोटली चुम्बा, ये सब क्या है? पोटली चुम्बा ये सब क्या है? हमने चर्चा किया। कहाँ चला गया? 1 मिनट। ठीक है, तो पोटली चुम्बा ये सब क्या है? घाटियाँ हैं। तो इसमें बहुत सारी घाटियाँ हैं। हमने चर्चा कर दी इन सारी चीज़ों के बारे में। अगली चर्चा को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। यानी कि हमने चर्चा किया दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय, और ये है शिवालिक की हिमालय की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय में हमने ये सारी चीज़ों की चर्चा कर दी। आगे की चर्चा है ना। और इसकी जो रेंज है, इसमें घाटियाँ ज़्यादा, तो पासेज भी इसमें ज़्यादा है। क्या है? इसमें पासेज यानी दर्रा ज़्यादा है। पासेज, PASSES, पासेज यानी दर्रे ज़्यादा है, दर्रे ज़्यादा है। ठीक है, दर्रों की संख्या यानी पासेज की संख्या इसमें ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इतनी सारी है ना। पश्चिम भाग इसका जो है अधिक चौड़ा है, पूर्वी भाग इसका कम चौड़ा है। पश्चिमी भाग ज़्यादा चौड़ा है, पूर्वी कम है, पूर्वी कम है। ठीक है, तो हमने सारे हिमालय के जितने भी चीज़ों की चर्चा की। हमने क्या क्या चर्चा की? तो हिमालय के फिजियोग्राफी की। एक क्या था? हिमालय का फिजियोग्राफिक था। यानी हिमालय की फिजियोग्राफी में हमने चर्चा क्या किया? तो हिमालय के 4 फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। पहला जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, यानी बाह्य हिमालय, पारा हिमालय जो इसको कहते हैं। उसमें हमने चर्चा की लद्दाख, जास्कर और काराकोरम की चर्चा की। उसके बाद हमारा दूसरा है दीर्घ हिमालय। दीर्घ हिमालय की चर्चा हमने की। दीर्घ हिमालय के बाद आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय की हमने चर्चा की, उसकी क्या खासियत है, उसकी चट्टानें कैसी है। उसके बाद हमने चर्चा की लघु हिमालय के बाद शिवालिक। शिवालिक सबसे लंबी पर्वतश्रेणी है, 24 किलोमीटर फैली हुई है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। इस तरह से हमने पूरी एक छोटी सी चर्चा की। फिजियोग्राफिक हिमालय की फिजियोग्राफी की चर्चा हमने लगभग कर दी। ठीक है, अब हम आगे की टॉपिक लेकर के चलें, हिमालय के बारे में और कुछ जानकारी लेकर के आएंगे। स्टूडेंट टिल देन बने रहें, देखते रहें, और कीप वॉचिंग, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।